अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल और आज के दिन दुनिया की तारीख़ में बहुत बड़ी अहमियत के हामिल दिन थे। कल के दिन जो इंडिया की तरफ से चंद्रयान 3 की एक कंप्लीट सक्सेसफुल उसकी लैंडिंग हुई है मून के ऊपर। उस पे आपने बड़ी दुनिया के जो है मीडिया हाउसेस पे और इंडिया के जितने भी चैनल्स उस पे आपने देखा होगा कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी तारीख़ी कामयाबी है। और उसी दिन ही हम लोग किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में बिज़ी थे। आज के दिन दुनिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, ख़ासकर साउथ एशिया के अंदर। दुनिया की जो बड़ी ताकत है, जिस तरह जिसको G7 कहते हैं, G7 के मुकाबले में जो दूसरा जो हमारे लेफ़्ट पोल है, जिसको हम सोशलिस्ट पोल कहते हैं, या जो दूसरी जो उनकी कैपिटलिस्टों के मुकाबले में जो ताकतें हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ब्रिक्स 2010 में। इस ऑर्गेनाइजेशन में इनिशियली जो थे उसमें उनके कोई 5 ममालिक थे, फिर बाद में 6 हो गए, जिसमें से ब्राज़ील, इंडिया, उसके बाद चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका। ये कुछ ममालिक थे जो इस जो ग्रुप बनाया गया था। इसके जो इसको बनाने वाली जो असली ताकत है, या जिसका जो थिंक टैंक है, वो चाइना और रशिया है। उनका प्लान ये है कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस तरह से G7 जो है पूरी दुनिया की माशियत को चलाती है, या उनकी जो माशी निज़ाम को चलाने के लिए करेंसी और जितने भी जो सिस्टम है, वो G7 इस टाइम चला रही है। लेकिन उसके मुकाबले में जो ब्रिक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, या ये जो एक ग्रुप जो सामने आया, उनका जो बुनियादी मकसद था वो उसको G7 की मोनोपोली को तोड़ना। इस हवाले से जब व्लादिमीर पुतिन की 2 दिन पहले जब इस पे दोबारा से जब इस इजलास को आज होना था, उस पे स्टेटमेंट जब उनकी जारी हुई, जो उनकी तरफ से बात हो रही थी, तो वो ये कहते थे कि हम दुनिया में जितनी भी इनकी मोनोपोली है उसको ख़त्म करेंगे, और G7 के मुकाबले में हम उससे एक अच्छा निज़ाम देंगे, और अल्टरनेट एक माशी निज़ाम और एक माशी बिज़नेस के लिए लैंड की एक्सचेंज के लिए उन्होंने कोई नया जो है वो करेंसी की भी बात की जा रही है। अच्छा, आज के जो दिन है, या आज और कल के दिन में जो ये बड़ा दिन इसलिए है कि आज ब्रिक्स में कुछ 6 ममालिक जो है वो नए शामिल हुए, जिनमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई भी ये जो है ये शामिल हो गए ब्रिक्स में। लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक और एक जो दुख वाला पहलू ये है कि पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तानी हुक्मरान जो है वो एक दूसरे को मारने, एक दूसरे को क्रश करने और एक दूसरे की चमड़ियाँ उतारने में मसरूफ़ हैं। लेकिन दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया माशी तौर पर आगे जाने की कोशिश कर रही है। हमारे पड़ोस में छोटे छोटे ममालिक भी इतने बड़े बड़े ब्लॉक के हिस्से बन रहे हैं, लेकिन अफसोस हमारा जो हुक्मरान तबका है, जो हमारे अशराफिया है, वो अपने लैंडलॉर्ड और अपने बिज़नेस और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाने मसरूफ़ हैं। हमारे मुल्क में सियासी निज़ाम मफलूज हो गया है, जमहूरियत ख़त्म हो गई है। इस मुल्क के अंदर जो है वो एक डिक्टेटरशिप की तरह की हुकूमतें बनी हुई है, जहाँ पर चंद एक लोग फैसले करते हैं। इसके कंपेयर अगर देख लें, वरना तो होना तो ये चाहिए था कि आज किस ब्रिक्स के इस जो इजलास में पाकिस्तान में उनका मुस्तकिल मेंबर होता, लेकिन नहीं हुआ। दुनिया की जो ब्रिक्स की जो ग्रुप था, इसमें दुनिया की 40% जो आबादी और जितने बड़े ममालिक हैं ताकतवर, वो सारे उसके साथ थे। लेकिन अब मज़ीद आज 6 मुल्क शामिल हो, उसके साथ साथ मज़ीद ये ताकतवर बनती जा रही है, और जिससे पूरे रीजन के लिए एक अगर खुश आइन बात होगी। अगर पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। ये जो डॉलर की मोनोपोली और जो दूसरे जितने भी बदमाशी या माफिया जो कर रहे होते हैं, अमेरिका समेत अमेरिका के जितने भी हवारी हैं, फ्रांस है, बरतानिया है, कनाडा है, वहाँ से जितने भी उनके जो यूरोपीय यूनियन के जितने डकैत हैं, ये सारे लोगों ने पूरे दुनिया के ऊपर मोनोपोली बनाई हुई है। चंद एक लोग हैं जो फैसले करते हैं। पाकिस्तान जैसे गरीब थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में आज डॉलर अगर 300 तक पहुंचा है, तो इन लोगों की मोनोपोली की वजह से। IMF जैसे जो बदमाश कंपनियां जो हैं वो इनकी सरपरस्ती में चल रही होती है। ऐसे में अगर उनके मुकाबले में कोई कुव्वत सामने आती है, तो इसमें पाकिस्तान जैसे जो मुल्क है उसको चाहिए कि वो रीजन के साथ चले। लेकिन हमारे हुक्मरान, अफसोस ये सूरत हाल है कि वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। यहाँ पर जो हुकूमत है वो सेवल के बजाय जो किसी एस्टेब्लिशमेंट की इशारों पर चल रही होती है। ऐसे में मुल्क के मुस्तकबिल होते हुए मुस्तकबिल में बहुत नुकसानात होते नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें 65% नौजवान जो है ग्रेजुएट्स हैं, जो नौजवान यूथ पर मुश्तमिल है मुल्क है, इस मुल्क के अंदर जो माशी जो है वो इन्फ्लेशन 40% से ऊपर चली गई है। एक ऐसे मुल्क के अंदर आम आदमी जिसको अपने घर का बिजली का बिल देने की पोजीशन में नहीं है, ऐसे में हमारे हुक्मरान जब तक इस मुल्क में किसी सेवल
जो सिविल स्ट्रक्चर के थ्रू, यानी जमहूरी हुकूमतें जब तक नहीं बनाएंगे, हुकूमत के अंदर अवामी फ़ैसले नहीं होंगे, तो इस मुल्क का जो है ना मज़ीद तबाही हो जाएगी इस मुल्क में। और इस मुल्क के अगर जिस तरह से आम आदमी के या आम आवाम की जिस तरह से इस्तेसाल किया जा रहा है, ये जो है क़यास किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुल्क में कोई बड़े हादसे भी रोनमा हो सकते हैं। ये जो माशी मसाइल हैं, इससे चंद सरमाएदारों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी, जो आम तबका, उसको इससे बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसके नताइज हुक्मरानों को देखने पड़ेंगे। ऐसे में अगर हुक्मरान वक़्त पे एक तो मुल्क में इलेक्शन करवा कर इसके मसाइल के ऊपर अगर वो हल नहीं करते हैं और मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं करते, आने वाले वक्तों में इन हुक्मरानों को और इन जो सरमाएदारों, जागीरदारों के लिए बड़े मसाइल होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान और जो जितने भी जो पाबंदी वाले ममालिक हैं, वो भी रीजन के साथ घूम रहे हैं और उन्होंने एक अच्छे बड़े ब्लॉक के साथ अपना पार्टनरशिप कर रहे हैं और अपने बिज़नेस और अपने मुल्क की माशियत को बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम लोग फ़िरकावारियत और मजहबी, लिसानी और इलाकाई ग्रोहों और सियासी बुनियादों के ऊपर तकसीम होकर एक दूसरे को जो है ना तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में हमारे हुक्मरान और अशराफिया, एस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मुल्ला एंड मिनिस्टर, तमाम के तमाम लोग मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ सोचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।